फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने फीचर्स पढ़े थे विंडो 2000 के एंड प्लग एंड प्ले तक पढ़ा था। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी है। Disk management utility provides a graphical interface for user to view and perform maintenance on all hard drives and CD drives। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी क्या करती है कि ये जितने भी यूज़र्स होते हैं उनको हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं या CD ड्राइव्स जो होती हैं उनको क्या करती है, इंटरफेस करती है, यानी कि इंटरलिंक होती हैं। द यूज़र कैन चेक द स्टेटस ऑफ दीज ड्राइव्स। और जो यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, ड्राइव्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। द यूज़र कैन फाइंड द साइज ऑफ द ड्राइव। इसके अलावा यूज़र क्या करते हैं कि ड्राइव का फाइल भी साइज भी देख सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट आल्सो इंडिकेट द ड्राइव दैट कंटेन द सिस्टम पार्टीशन। फिर है हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर। Window Explorer acts as a file manager in Windows operating system. It is used to manage files and folder on computer. इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि ये फाइल या फोल्डर को मैनेज करता है कंप्यूटर में। इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स ऑन कंप्यूटर। मैनी एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल्स एंड फोल्डर यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। It can be used to cut, copy, paste, rename or delete file or folder. It contains two panes. The left pane display folders and drives in a tree view. The right pane show the detailed view of the folder or drive selected in the left pane. ठीक है, इसमें क्या होती है कि हमारे पास टू पेन्स होती हैं, एक लेफ़्ट होती है और एक राइट होती है। एक लेफ़्ट होती है और दूसरी राइट होती है। जो लेफ़्ट होती है वो क्या करती है, फाइल या ड्राइव को डिस्प्ले करती है, और जो हमारे पास राइट होती है वो क्या करती है, डिटेल उन सब की हमें शो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट क्यू। प्रिंट क्यू इज़ अ collection of all documents that are waiting for printing tasks. Windows maintains a print queue for all print jobs. Print queue can be used to restart or cancel and printing task. ठीक है, प्रिंट क्यू हमारे पास क्या होती है कि हम लोगों ने अगर कोई भी प्रिंट की कमांड दी हुई है, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने अगर दोबारा से यूज़ करना है या रीस्टार्ट करना है या हम लोगों ने अगर कैंसिल करना है तो ये उसके लिए यूज़ होती है। प्रिंट क्यू इज़ यूज बिकॉज द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज़ स्लोअर देन द कंप्यूटर। क्यों हम लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिंटर की स्पीड जो है वो स्लो होती है कंप्यूटर से। इफ़ मल्टीपल प्रिंटिंग रिक्वेस्ट आर इशूड, जब हम बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की कमांड दे देंगे, द प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट दैम ऑल एट वंस, तो प्रिंटर उनको एकदम से ही तो नहीं निकालेगा क्योंकि उसकी स्पीड कंप्यूटर से स्लो होती है। दैट इज़ वाई प्रिंट क्यू इज़ यूज, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, उसकी जो हम लोगों ने कमांड दी हुई होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, द प्रिंट जॉब्स आर प्रिंटेड इन द सेम सीक्वेंस इन विच दे आर रिसीव्ड इन द प्रिंट क्यू। और ये क्या है, प्रिंट जो है इसमें सेम सीक्वेंस उसी तरह आएगा जिस तरह से हम लोगों ने उसको कमांड दी हुई होगी, उसी सीक्वेंस से हमारे पास प्रिंट पे निकलेंगे। प्रिंट क्यू इज डिस्प्लेड इन प्रिंट क्यू डायलॉग बॉक्स। द डायलॉग बॉक्स कैन डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग टू वेज: click start menu, click printers menu and double click on the printer in printers folder. A printer icon is displayed in system tray when the printer is printing a document. The user can double click on the icon to view print queue. Next है file management. File management is a process of maintaining and organizing file in the computer. ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपनी फाइल्स या फोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फाइल्स आर द रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशंस इन विंडोज। विंडोज चेक्स द फाइल एक्सटेंशन व्हेन द यूजर ओपन्स अ फाइल। फाइल एक्सटेंशन इज चेक्ड टू डिटरमाइन व्हेन एक्शन शुड बी taken. All registers file extensions are stored in Windows registry. A registered file type can have multiple actions, e.g. open and print, etc. If Windows does not recognize the file type, it displays a dialog box to choose a appropriate application to view the file. नेक्स्ट हमारे पास डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन का मतलब होता है कि हम लोगों ने डिस्क को मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिस्क पार्टीशन इज़ अ डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। इट इज़ द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, हम लोगों ने लॉजिकली डिवाइड कर दिया इसको। अ हार्ड डिस्क कैन कंटेन वन और मोर पार्टीशंस। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या है, वन या मोर पार्टीशंस हो सकती हैं। पार्टीशनिंग इज़ यूजफुल
if the user wants to use multiple operating system. आगे इसकी टाइप्स देखें. फर्स्ट वन है हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन. प्राइमरी पार्टीशन इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी यूज्ड एज सिस्टम पार्टीशन. ठीक है, हम प्राइमरी पार्टीशन को क्या करेंगे, सिस्टम पार्टीशन के तौर पे यूज़ करेंगे. द सिस्टम पार्टीशन कैन कंटेन्स द हार्डवेयर specific files required to load Windows 2000. A primary partition can be created to occupy the entire hard disk or partition if any hard disk can have a maximum of 4 partition. ठीक है, हार्ड डिस्क की क्या है, मैक्सिमम 4 पार्टीशन हो जाएंगी. ऑल 4 पार्टीशन कैन बी प्राइमरी पार्टीशन. ठीक है, और ये 4 की 4 पार्टीशंस क्या होंगी, प्राइमरी पार्टीशंस होंगी. ईच प्राइमरी पार्टीशन मस्ट बी फॉर्मेटेड आफ्टर पार्टीशनिंग. ठीक है, हर पार्टीशन क्या होगी, फॉर्मेट होगी जब भी उनकी पार्टीशन हो जाएगी. द प्राइमरी पार्टीशन शुड बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल. कैसे फॉर्मेट होगी, एज अ सिंगल होगी, लॉजिकल ड्राइव ओनली. ठीक है, लॉजिकल ड्राइव में सिर्फ. इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंडेड पार्टीशन. एक्सटेंडेड पार्टीशन इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्टीशन. ठीक है, जो एक्सटेंडेड पार्टीशन होगी वो आगे फर्दर जो है डिवाइड होगी, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सब पार्टीशन. द सब पार्टीशन आर नोन एज लॉजिकल पार्टीशन. इट इज डन to use multiple operating system. A hard disk can have only one extended partition. जो हार्ड डिस्क होगी वो क्या होगी, सिर्फ एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन पर मुश्तमिल होगी. द एक्सटेंडेड पार्टीशन कैन आल्सो बी फॉर्मेटेड टू क्रिएट ड्राइव्स. एनी नंबर ऑफ ड्राइव्स कैन बी क्रिएटेड ऑन एन extended partition. Unlike primary partitions, each drive can be designated by an alphabet. ठीक है, ये फिगर में देख लें, हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्टीशन है, इसके आगे लॉजिकल ड्राइव्स दी हुई हैं. ठीक है, और ये प्राइमरी पार्टीशन है जो कि सिर्फ सिंगल है. द फिगर शोज अ हार्ड डिस्क विद वन प्राइमरी पार्टीशन एंड वन एक्सटेंडेड पार्टीशन. द एक्सटेंडेड पार्टीशन इज सब डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ड्राइव्स. ठीक है, ये इन्होंने वही बात बताई है जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि प्राइमरी पार्टीशन क्या है, वो सिर्फ एक तरफ हमारे पास एक पोर्शन हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन का और एक तरफ एक्सटेंडेड का है. ठीक है, जो एक्सटेंडेड वाला है उनको उन्होंने आगे फर्दर लॉजिकल ड्राइव्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड कर दिया हुआ है. नेक्स्ट है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग एंड सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. Multitasking and multiprocessing. An operating system that can execute more than one program at the same time is called multitasking operating system. एक ऐसा सिस्टम जो कि एक टाइम में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है या बहुत सारे प्रोग्राम उसमें क्या है एग्जीक्यूट कर सकता है, वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कैन सपोर्ट सिंगल यूजर एट वन टाइम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. It supports the use of single processor. Some example of multitasking operating system are Unix and Windows 2000. Operating system that supports 2 or more processor running programs at the same time is called multiprocessor operating system. जो कि 2 और 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स रन करे या प्रोसेस करे उसको हम कहेंगे मल्टीप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट सपोर्ट्स मल्टी यूजर्स एट वन टाइम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. और इसके लिए क्या है, यूज़र भी बहुत ज़्यादा और यूज़र भी एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं. इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसर. सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लिनक्स एंड यूनिक्स एंड विंडोज़ 2000. नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, आप देखें यूज़र क्या है, सिंगल है, और क्या है, मल्टी यूज़र्स हैं. ठीक है, An operating system in which only one user can work at a time is called single user operating system. ठीक है, जब हमारे पास यूज़र एक होगा, एक ही टाइम पे काम करने वाला, तो हमारे पास होगा सिंगल यूज़र. ठीक है, और डॉस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, डॉस है. अब दूसरा है हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये क्या होते हैं, मल्टीपल यूज़र होते हैं जो कि क्या है, एक ही टाइम बहुत सारे यूजर्स अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं. अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम. एक ही कंप्यूटर को क्या है कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं. इट मैनेजेस द टास्क ऑफ ऑल द यूजर एफिशिएंटली. इट मेक्स श्योर दैट द टास्क ऑफ वन यूज़र डज नॉट अफेक्ट द टास्क ऑफ अदर यूज़र. ठीक है, जो एक यूज़र काम कर रहा है वो कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा दूसरे यूज़र के काम को.
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर टिपिकली यूज्ड इन नेटवर्किंग इन्वायरमेंट्स। वो सारे जो मल्टी यूज़र्स हैं, ठीक है, वो किस तरह काम कर रहे होंगे, जैसे हमारे पास नेटवर्किंग इन्वायरमेंट है। सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज सर्वर 2012। Next, I read the procedure of adding new printer. Open printers window by selecting printer shortcut from start menu setting group. Next है click add printer icon in printers to launch add new printer wizard. Third है हमारे पास click the next button to begin the printer installation process. Select the local printer radio button. Click the next button to continue. Select the port to which your printer is connected in the available port list. Click the next button to continue. Scroll down in the manufacturer list and select the manufacturer of your printer. It displays list of printers models. Select the model of your printer and click next button. If your printer is not listed, click the have disk button and browse to the location of drive files. Enter the name of your printer. By default, the system uses the name associated with the printer drive. Click the next button to continue. Print test page will appear. Select yes to print a test page or no to skip test page. Click the finish button to complete the installation. ठीक है, ये सारे क्या थे, प्रोसीजर्स थे। ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको सुने, पढ़ें, समझें। नहीं समझ आता तो दोबारा पूछ लें। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।